चलिए, तो पहला वर्ड क्या है आज हमारा सेट नंबर 9 है, एंटोनियम। उल्टा हो गया। चलिए, तो आज उल्टा हो गया है, पहले एंटोनियम है बाद में सिनोनियम आएंगे, इसीलिए लिखा हुआ है यहां पर एंटोनियम। पहला जो वर्ड है आप लोग का स्क्रीन पर, दैट इज आर्केक। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। अच्छा, एक चीज और सुन लो क्लास स्टार्ट करने से पहले, कल क्योंकि सैटरडे है तो सैटरडे को ये दो क्लास जो हमारी चल रही है ये नहीं होती है। सैटरडे हमारा सेशन होता है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस में जो अभी पोल मैंने डलवाया था कम्युनिटी में यूट्यूब पे, वहां पर जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए हैं वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब को लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह कुछ और हो तो आप अपना जाके वोट दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। अदरवाइज कल जो मैराथन क्लास होगी रात को, क्योंकि दिन में तो कल नहीं होगी, 10 बजे वाली क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो कल क्योंकि सैटरडे को सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन कल रहेगा किसका, ईडियम्स का। बहुत सारे ईडियम तूफान की तरह कल उड़ाएंगे हम लोग, और प्लस फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन का क्या करें सर? बेटे ग्रुप डिस्कशन के लिए पहले ग्रुप बनाओ, बाद में डिस्कशन होगा। आर्केक बाद में दूंगा इसका जवाब। आर्केक, आर्केक क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। देखिए, जब हम किसी चीज को आर्केक कहते हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही पुरानी है, यानी कि प्राचीन हिंदी में उसे कहेंगे एंटीकेटेड। एंटीक क्या होता है? कोई भी चीज जो बहुत पुरानी है। या ऑब्सोलीट का मतलब है आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब वो फैशन में नहीं है। एंटीक चीज आपको पता ही है, एंटीक पीस जो होता है। अच्छा, एक एंटीक अलग होता है सबसे हटके, ठीक है, वो अलग चीज है। ये एंटीक अलग है, इसका मतलब होता है बहुत ही पुराना। और एंशियंट तो आपको पता ही है, यानी कि पुराना ही होता है। अब सेंटेंस क्या कह रहा है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज आर्केक। भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही कैसा हो चुका है? ऑब्सोलीट हो चुका है एक तरीके से। मतलब अब इसमें बदलाव होने की जरूरत है। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। कई चीजें ऐसी हैं स्कूल में पढ़ाया जाता है कुछ और हमारे काम नहीं आता है। आप मुझे बताइएगा, स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 12th तक पढ़ाई जाती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब करते हैं तो वहां पर हमारे काम नहीं आती है, कई बार लाइफ में आगे काम नहीं आती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, इसीलिए ये कैसा हो चुका है? आर्केक हो चुका है। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों? दैट इज मॉडर्न। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अपोजिट ढूंढ रहे हैं। चलिए, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो इसका मतलब वो एक तरीके से डेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो वैनिश का भी यही मतलब होता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। या कह दो डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना किसी चीज का। ए ऑप्शन में क्या है वर्ड? डिस्कार्ड। जब आप किसी चीज को डिस्कार्ड करते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे लिखेंगे नकार देना, किसी चीज को नकार देना या रिजेक्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड, ठीक है। उपांशु उपांशु शर्मा क्या कह रहा है? ये सर हमारी वोकैब तैयार नहीं हो रही है, गाइड मी सर। ओके, देखो, अगर आपका वोकैब तैयार नहीं हो रहा है तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका तैयार नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका तैयार हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है आप रिवीजन कम कर रहे हैं। और वोकैब तैयार करने का एक ही तरीका होता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैंने अपना मेथड भी बताया था कि मैंने वोकैबलरी को कैसे इंप्रूव किया था, ठीक है। तो कोई नया लॉजिक नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट से कभी भी काम नहीं चलता है, ठीक है। तो रिवीजन है, बार बार लिखो, रिवाइज करो, लिखो रिवाइज करो, ठीक है, यही तरीका है। चलिए, दूसरा वर्ड है ऑटोनॉमस। OUS मतलब एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। ऑटोनॉमस क्या होता है? जब आप खुद पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट। आप ऑटोनॉमस बॉडी अगर है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, ये होता है ऑटोनॉमस। सॉवरन स्टेट भी यही होता है, जो खुद पर निर्भर रहता है। डेमोक्रेटिक भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। और सेल्फ गवर्न का मतलब है जो खुद के द्वारा गवर्न होता है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैसा बॉडी है? ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका उल्टा अब मुझे बता दीजिए फटाफट से,
क्या इसका एंटोनियम होगा? चलिए, तो इसका देखो, इंडिपेंडेंट तो सिनोनियम है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब है डिपेंडेंट। आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं तो इसका मतलब आप सबऑर्डिनेट कंडीशन में हैं, ठीक है जी, निर्भर होना। अब इमेंसिपेट क्या हो जाता है? इमेंसिपेट होता है फ्री, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त होना, ठीक है, आरोप से बरी होना, ये होता है इमेंसिपेटेड, ठीक है। एम्पावर्ड का मतलब क्या होता है? एम्पावर करना, इसका मतलब होता है किसी को क्या देना? अथॉरिटी, टू गिव अथॉरिटी टू समवन, किसी को एक तरीके से पावर दे देना। भाई पावर से बना है एम्पावर, ठीक है, टू गिव पावर टू समवन, टू गिव अथॉरिटी टू समवन। मोदी जी ने अपने कई नेताओं को इतनी अथॉरिटी दी हुई है, इतनी पावर दी हुई है कि वो जाकर यूएनओ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने उन्हें एम्पावर किया हुआ है। आर्मी को आजादी दी हुई है कि भैया अगर आतंकवादी आए तो मारो उसको गोली सीधा। तो एम्पावर किया है उन्होंने, आजादी दी है उन्होंने, उन्हें एक तरीके से अथॉरिटी दी है, उन्हें पावर दी है। तो एम्पावर का मतलब है बूस्ट करना किसी को, अथॉरिटी देना किसी को, ठीक है। चलिए, नोट हो गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वर्ड नंबर 3 क्या है? ड्राइड। देखिए, ड्राइड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब। इसका मतलब है किसी की खिल्ली उड़ाना, ताना कसना, या मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। अब किसी का मजाक उड़ाने के लिए, अपमान करने के लिए कई सारे वर्ड आते हैं इसमें। तो देखिए, मॉक का मतलब भी किसी का लाफ एट करना ही होता है, मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना। डिस्पैरेज का मतलब एक तरीके से किसी पर क्रिटिकली हंसना, ठीक है। और डिसडेन का मतलब भी अपमान करना ही होता है। रिडिक्यूल का मतलब भी किसी पर हंसना होता है, लेकिन किस सेंस में? पॉजिटिव नहीं, निगेटिव सेंस में, मजाक उड़ाते हुए। जीर और स्कॉफ, इनका भी मतलब यही होता है किसी का मजाक उड़ाना। अब इसके बाहर वर्ड नहीं आएगा, लगभग इसमें सारे कवर हो चुके हैं। वी शुड नॉट डिराइड हर एफर्ट्स सिंस शी इज एसिडस। अब आप मुझे एसिडस का मीनिंग बताइए कमेंट बॉक्स में, कम से कम 2 वर्ड इसके बताइए, एसिडस कौन होता है। हमें उसके एफर्ट्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कैसी है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। और यहां पर सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको यहां पर, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब और नाउन। 4 ऑप्शन है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब ऑफ नाउन। तो जल्दी से मुझे फटाफट, जैसे ये लोग हंस रहे हैं ना, इसका लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, और एसिडस के लिए 2 वर्ड बताइए। वेरी नाइस। एसिडस का मतलब होता है डिलीजेंट, गुड, मेहनती, या इंडस्ट्रियस, गुड, वेरी नाइस। तो देखो, आप कौन सा बच्चा कहता है सर हमारे वो कैब इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बच्चों के। देखिए, पढ़ने वालों के, रिवीजन करने वालों का सब चलता है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, लोग मेहनत करने वाले ले जाएंगे यहां से, ठीक है। चलिए, तो मॉकरी सिनोनियम होगा, रिडिक्यूल सिनोनियम होगा, और स्कॉर्न भी उपहास उड़ाना होता है, ये भी सिनोनियम होगा। तो उल्टा होगा किसी की प्रशंसा करना, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट करिए फटाफट। तो बच्चे, कौन था वो लड़का या लड़की जो भी था, देखो, मेहनत करने वाले। मैं क्लास ले रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं लेता चला जाऊंगा, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, वो रुकेंगे नहीं। तो
कोई भी बच्चा अगर शिकायतें हैं तो शिकायत करना इस दुनिया में छोड़ दो, क्योंकि शिकायत करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलना। और सीजीएल का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग, ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे, ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके घरों में आज उजाला हो जाएगा। यानी कि जिनके घर एक तरीके से जो डिपेंड थे उन बच्चों पे, वो अब जो उनके कंधों पर भार था उस भार को उतार देंगे। तो मतलब रुकेंगे नहीं, दुनिया रुकेगी नहीं आपके लिए, आप कंप्लेन करते रह जाएंगे। शिकायतों की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, लोग बढ़ते चले जाते हैं। और मैंने, अब सिनोनियम आ गए, मैंने एक दिन एक कहावत भी बोली थी आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है। मैंने एक दिन आपको लाइन बोली थी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वालों से बच जाता है, और मेहनत करने वाले कहाँ ही छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ता, सब उड़ा के ले जाते हैं। तो रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटे, रिवीजन करो। आपको इतनी बार समझाया जाता है, मैं एज अ वेल विशर, एक बड़े भाई के नाते आपको सबको समझाता ही रहता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जो तुम्हारी एज में है ना, उसमें बच्चे ना कई बार अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और नहीं लेते टीचर को उतना सीरियसली, कई बार होता है, 15-20% ऐसे बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना हम लोग को, तो एक्सपीरियंस से ही आपको चीजें समझाई जाती हैं। तो इंतजार मत करो, शिकायतें मत करो, इंतजार करोगे शिकायतें करोगे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिस्डेन एक तरीके से वही होता है बेटे। चले भाई, हाँ जी, स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो आपके पास वर्ड क्या है, ऑब्सीक्वेस। ऑब्सीक्वेस एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका है, ओयूएस मतलब एडजेक्टिव है। या हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका मीनिंग होता है चापलूस, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से किसी की चापलूसी करने वाला, एक्सेसिवली प्रेज करने वाला, दैट इज कॉल्ड ऑब्सीक्वेस। तो एक तरीके से स्लेविश, दास जैसा हो जाता है, वो स्लेव जैसा हो जाता है, गुलाम जैसा हो जाता है, ठीक है। सर्वाइल भी वही होता है। टोडी चापलूस होता है, टोडी का मतलब चापलूसी होता है। इसको हम लोग फ्लैटरर भी कह देंगे, FLATTERER, ठीक है। या एक वर्ड इसके लिए आ सकता है लैकी, लैकी का मतलब यही होता है चापलूसी करने वाला। मैंने यहां पर वही वर्ड लिया जिनका मतलब है चापलूसी करने वाला। हालांकि चापलूसी करने के लिए कल परसों वर्ड आया था ब्लेंडिशमेंट, फॉनिंग, तो मैंने पिछली क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड लिखे हैं जो है चापलूसी करने वाला एक तरीके से। मोहित इज टीचर्स फेवरेट, टीचर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज ही इज ऑब्सिक्वेस इन क्लास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरीके से चापलूसी करता है। होते कई लोग कंपनी में भी करते हैं, लोग एक दूसरे की चापलूसी, क्लास में भी कई बार टीचर्स की चापलूसी करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल भी चापलूसी नहीं करता है। अब बताइए इसका उल्टा आंसर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, फटाफट बताइए, तभी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एंटोनियम नहीं है तो सिनोनियम ढूंढ लो फिर। अच्छा हाँ सॉरी, सिनोनियम 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 ढूंढो फटाफट, क्या है इसका। सी, सी तो डोसाइल तो ओबीडियंट होता है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ओबीडियंट तो आज्ञाकारी होता है। पॉम्पस क्या होता है, ये होता है दिखावे वाला, शोई, दिखावे से भरा हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट तो होता है जिद्दी, स्टबर्न, जिसे हम एडमेंट भी कह देंगे, ADAMANT। इसके बहुत सारे वर्ड बाद में लिखेंगे कभी किसी दिन। तो ऑब्ड्यूरेट जिद्दी आदमी होता, तो इसका मीनिंग हो, इसका सिनोनियम होगा अंक्ट्रस। क्या बोला, अंक्ट्रस। अंक्ट्रस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला बंदा,
तो अंक्टस इसका सिनोनियम है, बहुत प्यारा वर्ड है, बी, बी इसका आंसर होगा। ऑब्ड्यूरेंट नहीं, बूट लिकर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, बूट लिकर चापलूसी करने वाला ही होता है। द मोमेंट यू कॉपी इट देन टेल मी। जैसे ये देखो अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेटल। अब कुछ लोग ना इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं कि दिमाग ना खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बकबक करते हैं। तो बकबक करना वर्ब है ये, बकवास करना। बैबल होता है बड़बड़ाना, ठीक है। ड्रेवल का मतलब भी यही होता है नॉनसेंस टॉक करना, ठीक है। जैबर का भी यही मतलब होता है बकवास करना। गिबर, ठीक है, गिब्रिश वहीं से बना है, गिबर का मतलब भी बकवास करने होता है। और चैटर बॉक्स आपने सुना होगा, तो चैटर बॉक्स होता है बकबक करने वाला, तो चैटर मतलब है बकवास करना, ठीक है। डोंट प्रेटल, एब्सेंट योर, अच्छा सॉरी एब्सेंट नहीं था, डोंट प्रेटल अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो कह रहा भैया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों के सामने बकवास मत करो। क्यों ये अपनी बातें दूसरों के सामने तुम लोग इसको रखते हो, ठीक है। तो डोंट प्रेटल, बकवास मत कर यहां पर मेरे सामने। अब इसके 4 वर्ड हैं यहां पर, अच्छा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसमें से आप मुझे इसका सिनोनियम बताइए, इसका सिनोनियम क्या होगा? आपकी फोटो देखी थी आज, हाँ, दैट वॉज माई एनडीए, एनडीए गैंग। देख लिया आज आप लोगों ने वो जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, वो एनडीए गैंग था मेरा। सारे लड़के एक से एक धुरंधर है आज, सब अपनी अपनी पोस्ट पर हैं। कोई मेजर है इस समय पर, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है। हाँ जी, बहुत प्यारे दिन थे वो भी। चलिए, सबसे पहले तो इसका मुझे आंसर बताओ, तब तक मैं ये देखो सेंस ना यहां पर एक्चुअल में कुछ और वर्ड लिखना था, लेकिन ये सेंस तो गलत आ गया, क्योंकि सेंस का तो यहां कोई मीनिंग नहीं लगेगा। तो इसको तो हटा देना, ये वर्ड ही एक्चुअल में कुछ और था, ठीक है। तो आपके पास 3 वर्ड बचे हैं, आपको इसमें से बताना है। सर मेरी भी सुन लो, तुम्हारी भी सुनूंगा बेटे, लास्ट में सुनेंगे आपकी जो भी बात है। हाँ जी, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? ब्लेदर, ब्लेदर का यही मतलब होता है बकवास करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनंशिएट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, किसी बात को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना, ठीक है। और प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब ही वही होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, या प्रोनाउंस करना मतलब डिक्लेयर, किसी बात को डिक्लेयर करना। हम्म, कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। हाँ बेटा, प्रोनाउंस का मतलब बोलना भी होता है, प्रोनाउंसिएशन यहीं से बना है। जब आप किसी चीज को प्रोनाउंस करते हो तो साउंड निकालते हो उसमें से, लेकिन वो तो बहुत आसान है, तो लेकिन मैंने दूसरा लिखा है, जब आप किसी बात को प्रोनाउंस करते हो तो इसका मतलब है आप उसे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी को प्रोनाउंस करेगा तो डिक्लेयर करेगा, लागू करेगा। स्पीड अप कर दीजिए, लो जी स्पीड अप, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा हूं। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? एक्सोनरेट का मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। एग्जेम्प्ट, जस्टिफाई, एक्विट, आरोप से बरी करना। एक्सकल्पेट, विंडिकेट का भी मतलब जस्टिफाई होता है, आरोप से मुक्त कर देना किसी को। एब्सॉल्व, रिलीज, यानी कि अपराध से मुक्त कर देना।
द जज एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम द मर्डर, तो उस पर मर्डर का जो आरोप लगा था उससे उसको बरी कर दिया जज ने। अब इसका सिनोनियम क्या होगा? तो सिनोनियम होगा इसका रिलीव, यानी कि किसी को राहत की सांस दे देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना। अब देखो, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, ये सिनोनियम, इन तीनों का मतलब है किसी पर क्या लगाना? आरोप लगाना। तो ये एक तरीके से इसके एंटोनियम हो जाएंगे, आपस में सिनोनियम है लेकिन इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी करो फटाफट और यस सर लिखो, देन स्पीड बढ़ाते हैं। सर आप येलो टी शर्ट में है ना? हाँ, येलो टी शर्ट में ही हूं मैं इसमें। देखा पहले मैं कैसा था? बहुत पतला सा था तुम्हारी तरह, जैसे ये दिख रहा है, ये आई वॉज लाइक दिस, क्योंकि मैं भी उस समय पर पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, मोमो, चाउमीन ये सभी खाता था। चलिए, हाँ जी, पहले आज हम इधर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वन वर्ड पे फटाफट आंसर दो। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संजीव ठाकुर 123, ये है। वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम का इंचार्ज कौन होता है? म्यूजियम की देखभाल कौन करता है? हम्म, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दैट इज क्यूरेटर। ठीक है जी, क्यूरेटर म्यूजियम की देखभाल करता है, और कई बार कहते हैं लोग पिच की देखभाल भी करता है। पिच समझ में आ रहा है? जो ये क्रिकेट वाला पिच होता है, उस पिच की देखभाल भी यही करता है। ठीक है, जेनेटर कौन होता है? जो किसी बिल्डिंग की, जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है, ठीक है, बिल्डिंग की टेक केयर करता है। और जॉकी कौन होता है? जॉकी होता है प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, ठीक है जी, जो घोड़ा चलाता है। और प्रीडेटर कौन होता है? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स, हिंदी में इसे कहते हैं परजीवी, दूसरों को मार के खाता है, परजीवी। सर डिप्राइव का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है जॉकी। बेटे डिप्राइव का मतलब होता है जब किसी से कोई चीज छीन ली जाती है ना, तो उसे उस चीज से डिप्राइव कर दिया जाता है। ठीक है, वंचित कर देना किसी को, डिप्राइव का मतलब होता है किसी से कोई चीज छीन लेना, डिप्राइव करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लिख लिया आप लोगों ने सभी ने? फटाफट बताओ जल्दी से। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय नन मतलब जब कोई सरकार ना हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? एनार्की, मोनार्की, ओलिगार्ची, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटो मतलब सिंगल, एक आदमी का रूल। ओलिगार्ची क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, मतलब अ फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा, एक समूह के द्वारा। और मोनार्की क्या होता है? रूल ऑफ किंग, रूल ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी की सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एनार्की। ए, बी नहीं यार, बी तो लिख तो दिया, किंग और क्वीन। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस इजिली एवोपोरेट, जो आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे रखे उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो सब्सटेंस क्या कहलाता है?
सर जी अब शादी कर लो। ओहो, इतना सारा ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब कर ही लेता हूं फिर, हैं। तो पहले आप लोगों को सबसे पहले न्योता दे दिया जाए, है भाई। हम्म। हाँ जी, मिला कुछ। देखो, बताओ मुझे आंसर, तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं। क्रूसेड का मतलब होता है वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म की लड़ाई, धर्म युद्ध इसे कहते हैं, ठीक है। फ्रेगाइल क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए, इजिली ब्रोकन। और स्टीड फास्ट क्या होता है? लॉयल, फॉर्म, फिक्स्ड, जो ना बदले। तो वोलेटाइल जो होता है ना, वो कोई भी ऐसा सबस्टांस, ऐसा पदार्थ होता है जो एकदम से उड़ जाता है। चलिए, एनिमल्स दैट गिव मिल्क, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फैबल, मैमल, एम्फीबियन या एक्वेटिक? क्या कहते हैं? फटाफट ऑप्शन बताओ। एक्वेटिक होते हैं लिव इन वाटर, जैसे कि मछली जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियन होते हैं लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में और जमीन पर दोनों पर रहते हैं। और फैबल क्या होती है? एनिमल स्टोरी, एनिमल स्टोरी जो क्या देती है? मॉरल वैल्यूज सिखाती है आपको, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी। तो उन्हें कहते हैं मैमल्स। रेंचो क्या कह रहा है? मैं सर के गांव से हूं, सर की शादी अगस्त में है। वाह यार, शादी करने वाले को पता नहीं, और तुझे इतने सारी नॉलेज, क्यों बे? हो गया बेटे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली, नहीं इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लगाया करो। सर मैं आपके साथ क्या बोल रहा है? दिखाना इसका कमेंट। ये बच्चा बहुत देर से क्या कह रहा है? ऊपर वाला, ऊपर। मुझे नहीं बुलाओगे शादी? मेरे शादी रुक जा पहले, ऊपर करो। सर मैं आपके साथ कोरोना काल से पढ़ रहा हूं, मेरा एयरफोर्स में तो नहीं हुआ, पर इस बार सीजीएल में 303 नंबर आए हैं। सुरेंद्र फलदोलिया, वेरी नाइस। देखा, रुकने वाले हार नहीं मानते हैं। यहां नहीं तो वहां, और वहां नहीं तो कहां, कहीं ना कहीं तो लेकर छोड़ेंगे सिलेक्शन, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, इंट्रग्नम, इंट्रग्नम, इंट्रग्नम होता है दो पीरियड, दो साम्राज्य के बीच का जो इंटरवल होता है ना, इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल, उस काल को कहते हैं इंट्रग्नम। तो INTERR इसका आंसर होगा, दैट इज बी। बी देखो, जिसका है बी सही है। हुँ? अच्छा, नेक्स्ट, ब्लैशमे। सर आपका क्यों नहीं हुआ? मेरा एनडीए में क्यों नहीं हुआ? अच्छा है, देखो इसके लिए मुझे टाइम लगेगा कम से कम 5 मिनट का, और अभी टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास है नहीं। तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था। और ऐसा नहीं कि मैं फेलियर रहा हूं तो तुम नहीं हो निकाल निकाल सकते, वो डिपेंड, उसके लिए मुझे आपको प्रॉपर समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में एसएसबी का कहानी क्या है। कई बार बच्चे देखते हैं, अरे सर उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का हो गया, मेरे रूम पार्टनर का हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई वो नहीं होता, ठीक है। वहां अलग थ्योरी होती है, वो भ्रम में मत फंसो। BLASPHEMEY, ब्लैशमे, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स। एक्चुअल में इसका मतलब होता है धार्मिक चीजों के बारे में अपशब्द बोलना, ठीक है, गलत शब्द बोलना धार्मिक चीजों के बारे में। तो ये होता है ब्लैशमे, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एल्मनिक, एक
एनुअल कैलेंडर होता है, एनुअल कैलेंडर आता है ना, वार्षिक पंचांग, तो वो है, इसका बताना है। मॉक टेस्ट कब से होगा? जी हाँ, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, 20 मार्च मंडे का दिन अनाउंसमेंट होगी उसकी चैनल की कल, नाम भी कल ही बता दिया जाएगा, और उस पे स्टार्ट हो रहा है मॉक टेस्ट फॉर एवरी एग्जाम। चलो, एल्मेनिक का आंसर है इसमें डी, एनुअल कैलेंडर होता है ये, वार्षिक पांचांग, ALMANAC, ये बनेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको इसमें बताना है कि सही स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें 3 वर्ड जो हैं वो गलत हैं और एक सही है, तो वो सही वाला आपको बताना है किसकी स्पेलिंग सही है। चलिए, सी, कैलस, CALLOUS, कैलस होता है निर्दयी, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। CONVIVIAL, कन्वाइवल होता है फ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। एसिडस, ASSIDUOUS, एसिडस होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब तुम तो गलत जा रहे हो भाई मेरे। कॉन्स्पिकस होगा, यही होता है कॉन्स्पिकस, क्लियर, स्पष्ट, गलत आंसर दे दियो तुम। नेक्स्ट, इन चारों में से बताओ किसका स्पेलिंग गलत है। इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, इनकरेक्ट। 3 सही है, एक गलत है। विश्वेंद्र कटारिया, तुम कैसे जानते हो विश्वेंद्र कटारिया को? विश्वेंद्र कटारिया तो मेरा दोस्त है भाई, वो तो अब मेजर है इस समय पर। चलिए, तो विजिलेंस की स्पेलिंग गलत है, विजिलेंस में ए आना था, ठीक है जी। विजिलेंस होता है निगरानी, किसी चीज पर निगरानी रखना, बाकी आसान है। यर्न, डिजायर, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, और जेस्ट होता है एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब जोश, उत्साह, उमंग, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ओके, इनमें से किसी ए कर दी गड़बड़। उसमें देखना मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था, और फिर फिर कान के नीचे किसी दिन इतना लगाऊंगा ना मैं, और मुझे इसी बात पे बहुत गुस्सा आता है फिर, इतनी मेहनत से मैं क्वेश्चंस बना के देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो 2 इसमें स्पेलिंग एरर सही है, और 2 स्पेलिंग एरर अभी समय पर गलत है। तो मुझे बताइए कौन कौन सी स्पेलिंग एरर इसमें सही है, ठीक है। आइए, सेंसुअल की स्पेलिंग जो है SENSUAL, और सेरीन में SERENE, सेरीन, ट्रूली सही है, इंडिग्नेंट सही है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, यानी कि नाराज होना किसी बात पर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये थे हमारे स्पेलिंग एरर, ये खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद आज नए तरीके से ईडियम्स हैं आपके सामने, ईडियम्स का एक नया ही तरीका है, ठीक है जी। तो आपको पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, इस मेथड से आपको फायदा ये होगा कि आपका लॉजिक भी चेंज किया जाएगा, मीनिंग भी चेंज किया जाएगा, और 4 ईडियम मिलेंगे जहां एक मिलता था आपको। मेरे पेरेंट्स के समय में वी मोस्टली एट एट होम, हम घर पे ही खाना खाते थे, एंड फैमिली आउटिंग्स जो होती थी वो, अब इसके लिए आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस किस ईडियम की डिमांड कर रहा है। सर ये फोटो कब की है? बेटा ये जब मैं एनडीए की तैयारी करता था ना तब की है, उस समय की।
हाँ जी, मिला आपको? चले, देखो, ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स के समय में हम ज्यादातर घर पे ही खाना खाते थे और आउटिंग जो होती थी वो कभी कभार होती थी, मतलब रेयरली, बहुत ही कम बाहर जाते थे। तो इसके लिए ईडीएम आएगा वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली। बाकी कोई सा भी इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए, शोल्डर टू शोल्डर, लड़कियां आजकल कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के काम कर रही हैं, तो इसका मतलब टुगेदर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक साथ काम करना। ठीक है। और बिहाइंड द बैक का मतलब होता है सीक्रेटली, चोरी चुपके से। वेन यू डू समथिंग बिहाइंड द बैक, इसका मतलब है आप चोरी चुपके से काम करते हैं। ठीक है सर, सीडीएस का सिलेबस दे दो बेटे, सीडीएस का सिलेबस ले। तुम्हें सीडीएस का सिलेबस भी नहीं पता क्या है, फिर किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम लोग? है भाई? इफ यू डू नॉट नो द सिलेबस, देन व्हाट आर यू डूइंग? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है? इन फाइन फीदर, व्हेन यू डू समथिंग इन फाइन फीदर, इट मींस यू डू इट, या तो आप इसे कह सकते हैं केयरफुली या क्लियरली, मतलब अच्छे से किसी चीज को फाइन फीदर्स में करना, मतलब टू डू समथिंग वेल, अच्छे से करना। नेक्स्ट, अगला है 9। ए लिसन लिसन लिसन, सुनो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यू कांट हैव योर, यू कांट हैव योर, अपने आप ही पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। सर क्या हम जिम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में अभी आपको जिम की जरूरत नहीं है। इस एज में रनिंग करो, रनिंग। मैं देखो आपको अच्छी सलाह देता हूं, आपकी एज में ना जिम बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको मसल्स डेवलप करने में टाइम लगेगा, पेन होगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया है रनिंग करो, सबसे बढ़िया है। और थोड़ा बहुत पुशअप लगाया करो, देसी चीज है, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। सुनो क्या कह रहा है, लिसन। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो। यू कैन नॉट हैव योर, तुम अपनी फिंगर हर पाई में नहीं रख सकते। इफ यू हैव फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब है टू बी इन्वॉल्व, टू बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज में। अब कई लोग होते हैं ना, ये इस काम को भी कर रहे हैं, उस काम को भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, तुम्हें एक ही चीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भैया। तो डी इसका आंसर होगा। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है सेलिब्रेट, नॉइजिली, जश्न मना रहा। ठीक है। हिबीज जिबीज, हिबीज जिबीज, आई एम एन हिबीज जिबीज, अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, मतलब नर्वस होना। तो अगर आप नर्वस हैं, आप चिंता में हैं, तो आप कहेंगे आई एम एन हिबिज जिबिज, है ना? एक्लेस हील होता है कमजोर कड़ी, वीकेस्ट पॉइंट। जो भी आपका कमजोर पॉइंट है वो आपका एक्लेस हील है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स इज माय एक्लेस हील, वो मेरी कमजोर कड़ी है। अ स्टेट ऑफ एंजाइटी। हो गया डन। नेक्स्ट। हाँ जी। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, पल्लवी ने कड़ी मेहनत की फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए, एंड, और उसने सक्सेस पाने के लिए क्या किया?
A B hit the bull's eye. बेटे हिट द बुल्स आई का मतलब पता क्या होता है? टू फाइंड एग्जैक्ट थिंग। मीनिंग देखो, सुनो, पल्लवी ने कड़ी मेहनत की, रियली हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड टू गेन सक्सेस, और सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की तो उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब आप कोई कमी नहीं छोड़ते हो तो इसके लिए यूज करते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, उसने हर संभव प्रयास किया उसको पाने का। ये होगा हिट द बुल्स आई का मतलब होता है टू डू एग्जैक्ट, बिल्कुल एक उचित कार्य करना, एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ना। और स्ट्राइक अ श्योर नोट का मतलब होता है टू या एक्सप्रेस समथिंग क्रिटिकली, मतलब गलत तरीके से किसी चीज को इंडिकेट करना या एक्सप्रेस करना एनोइंगली, ठीक है, या आलोचनात्मक रूप से। और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात बोलना। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है टू से समथिंग इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर किसी बात को बोलना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। चलिए नोटिस नोट कर लो तो फटाफट जल्दी से मुझे बताओ। पुराने दिन, प्रीत की लत मुहे सी लगी, हो गई मतवारी। सर बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। हाँ, देहरादून में तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है। चलिए, मेकिंग द फाइनल पेपर, फाइनल पेपर बनाना वॉज रियली डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत कठिन कार्य था। बट बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत तक, आई वॉज एबल टू, बताओ, आई वॉज एबल, मैं उस काम को क्या, आई वॉज एबल टू वॉट, हाँ भाई बोलो जल्दी से फटाफट। मिला? डी, ओके। हम्म, चलो लेट्स सी, अब चेक करो फटाफट किसका सही है किसका गलत है। वो कह रहा है मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज रियली डिफिकल्ट टास्क, पेपर बनाना उसके लिए बहुत टफ काम था। बट बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के अंत तक, आई वॉज एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट, मतलब फाइंड द वे, फाइंड द वे टू अंडरस्टैंड, मतलब उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है, वो पेपर बनाने में सक्षम था। और क्राई माई आईज आउट, व्हेन यू क्राई योर आईज आउट, इसका मतलब होता है आप जोर जोर से रोते हो,
ठीक है। और रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है, क्या होता है, टू लूज इंटरेस्ट, किसी काम में अपना इंटरेस्ट खोते जाना, जोश कम होते जाना। और बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत पेड़ को भौंकना, इसका मतलब टू पुट योर एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन, गलत चीज में या गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाना, दिस इज कॉल्ड बार्क अप द रॉन्ग ट्री। और आज की क्लास के हमारे सारे वोकैबुलरी खत्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट होगा असली युद्ध, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो स्टार्ट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए फटाफट सारे के सारे धुरंधर, क्या तैयार हैं आप इस युद्ध के लिए। और आज का युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। चलिए, तब तक मैं आप लोग को एक गाना सुना देता हूं। देखो, मेरे पास एक मैसेज आया है, तुम्हें पढ़ के बताता हूं। वाह, मैसेज क्या है, सर मेरा फ्रेंड 7 लाख रुपए पर डे की इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक। फिर आगे क्या लिखता है, ओनली 7 लाख की इन, क्या कर रहा है, अच्छा, ओनली 35,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 7.5 लाख रुपए पर मंथ मिल जाएंगे। अच्छा, एक लिंक दिया, मुझे इस पे क्लिक करना है। हाँ भाई, क्या कहते हो, फट बताओ जल्दी से। मुझे पर डे 35,000 रुपए मिलेंगे मुझे, बस एक लिंक पे क्लिक करना है। कितना आसान है, बताओ, करूं अभी? मतलब इस दुनिया में ना, मेहनत से कोई नहीं कमाना चाहता है, फ्रॉड लोगों की दुनिया है ये। मेहनत के दम पे कोई कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा, उल्टा चलेंगे इसमें, हम S1 S6 बाद में लेंगे। यहां से आइए, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उल्टा चल रहे हैं यहां से। पहला PQRS, फटाफट आंसर दो भाई जरा। और लास्ट में स्कोर पूछूंगा और फिर आपका जो क्वेश्चन डाउट होगा वो बताऊंगा। चलिए, चारों ऑप्शन पढ़ो फटाफट तेजी से। हाँ भाई, गाना सुनाऊं? अरे ये तो ऐसे बेवकूफ आते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत मैसेजेस आते रहते हैं कि लिंक पे फलाना क्लिक करो, 10 लाख रुपए बस तुम्हारी जेब में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर कहां से स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहले हमें हिज से नहीं लेना है, हमें नाउन लेना है। तो एडगर एलन पो वॉज फेमस अमेरिकन ऑथर था, तो क्यू से स्टार्ट होगा, एस को हटा देते हैं। दो ऑप्शन बचे यहां पर। अब इसके बाद है, क्यू के बाद क्या होगा, क्यू के बाद पी आएगा या क्यू के बाद आएगा आर। तो अब आर में तो कह रहा है विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। और यहां पी में कह रहा है उसकी डेथ वाज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन, उसकी मृत्यु जो थी वो एक बड़े ही छानबीन का विषय था कि भाई इस पर विचार किया जाए क्यों हुई। तो क्यू के बाद एक बार पी लेके देख लेते हैं। पी के बाद एस, ही हैड गॉन मिसिंग ऑन, उतनी तारीख को मिस हो गया, एंड वाज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद वो पाया गया, विद इन अ फ्यू डेज। तो इसका जिक्र जो है, एस का जिक्र आर में है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आंसर इसका बी होगा। बी, मैच करते चलना फटाफट अपना स्कोर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो।
प्रीत की लत मुझे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। पानी पानी। हाँ जी। हंसने का नहीं है बिल्कुल भी। देखो लीजेंड्स का जो सिंगिंग टैलेंट होता है ना, वो उस पे हंसना नहीं है, ठीक है, और दो शब्द भी नहीं बोलने हैं, उसे एंजॉय करना है। अब सुनो, पी के बारे में जोड़ो पहले। फॉर एग्जाम्पल इफ इट, अब एग्जाम्पल क्यू से तो डायरेक्ट स्टार्ट होगा ही नहीं। फर्दर मोर, आगे आगे तो तब पहले पहला तो पता चले, तो पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं ये हटा देता हूं यहां से। अब इसका मतलब एस से स्टार्ट। लिखते समय, वाइल राइटिंग अ स्टोरी और अ नोवेल, द सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नोवेल लिखते समय जो है उसका सेटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एस से कंफर्म हो गया, लेकिन यह देखना है कि एस के बाद आर आएगा या एस के बाद पी आएगा। तो फिक्स है कि एस के बाद आर ही आएगा, क्योंकि वो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करना है वो हमें बताना है, तो एस के बाद आर आएगा इसका आंसर। आप अपना चेक करिए। तूने क्या करना था? हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, गाना तो देखो मैंने आपको सुना दिया, अब कोई फरमाइश? हालांकि मैं, मेरा गाना सुनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट फिर भी मैंने आपको सुना दिया। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। पी क्यू आर एस, मतलब चारों ऑप्शन अलग हैं, अगर आप एक ऑप्शन भी निकाल लें तो उससे भी आपको इसका आंसर मिल सकता है। द ओरिजिनल ट्री इज नो लॉन्गर देयर, अभी वहां नहीं है। देयर मतलब कहां? ये मैं ले सकता था क्यू, बट ये देयर कहां ये मुझे नहीं पता ना, तो मैं क्यू इसलिए नहीं ले सकता। तो इसका, और दैट स्प्रिग, कौन सा स्प्रिग? तो इसका मतलब मैं आर से भी नहीं ले सकता। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, गौतम बुद्ध ने अटेन किया एनलाइटनमेंट, उन्हें मिला कहां? अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया, बिहार में। तो ये होगा एस से स्टार्ट। अब अगर एस से स्टार्ट है तो एस के बाद देख लेते हैं एक बार क्यू। क्यू में क्या है इसके बाद? द ओरिजिनल ट्री, तो देखो ट्री का जिक्र है और वही ओरिजिनल ट्री वहां पर नहीं है, कहां पर? यहां पर। इसका मतलब एस के बाद क्यू आएगा, ये बात कंफर्म है। और एस के बाद क्यू केवल किस में है? ए है, तो आंसर होगा इसका डी। स्कोर जरूर पूछूंगा मैं लास्ट में, अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट। सर मेरे तीनों सही हुए हैं, वेरी नाइस। आज मुझे कम से कम 50% बच्चे ऐसे चाहिए जिनके 10 में से 9 और 10 में से 10 आंसर आएगा। स्प्रिग क्या होता है बेटा? स्प्रिग जो होती है टहनी होती है एक छोटी सी, उसे स्प्रिग कहते हैं। टहनी को कहते हैं, है ना। चलो ये बताओ जल्दी से फटाफट, किससे स्टार्ट होगा? इट से तो स्टार्ट होने से रहा, प्रोनाउन से तो ये पता नहीं। इट सजेस्ट, क्या सजेस्ट, कौन सजेस्ट, तो इट से तो स्टार्ट नहीं होगा। आर वाला तो तुम ऑप्शन ही हटा दो, फिर डी तो आंसर नहीं होगा। Some of the vitamin A rich source of food are carrots, broccoli, spinach, fish and meat. Okay.
पी के बाद क्यू। एन अमेरिकन रिसर्च ने स्टडी ने ये बताया है कि विटामिन ए जो इनटेक है तो ये होगा ना, क्यू से स्टार्ट होगा। पहले ये तो पता चले कि, ओ तेरी, कि किस स्टडी के बारे में बात चल रही है। तो एक अमेरिकन स्टडी हुई है, उसने बताया है कि विटामिन ए जो है उससे स्किन कैंसर कम होता है अगर आप विटामिन ए खाते हो, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद बताओ, हाँ, दिस स्टडी, कौन सी स्टडी, जो यहां पर हुई थी ये वाली स्टडी। तो क्यू के बाद एस फिक्स है, क्यू के बाद एस जो है वो कंफर्म है, तो क्यू के बाद एस यही यही होगा, बी यहां से स्टार्ट होगा, फिर ये भी नहीं होगा। बी, सी नहीं बेटे, बी। हम्म, चलो 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 चलो। अभी तक सारे सही हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। लास्ट में अभी तक तो तुम्हें मजा आ रहा है, अभी दर्द वाले भी तो आएंगे दो तीन। दिस लवेबल बिग कैट, चलो बताओ आंसर फटाफट। तो देखो पी से स्टार्ट नहीं होगा, मैं स्टार्ट कर देता हूं बताना आपको क्यों, क्योंकि दिस लवेबल कैट, कौन सी कैट, दिस, पहले प्रोनाउन बाद में, पहले नाउन तो पता चले। तो पी से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब इसका डी आंसर नहीं होगा। ही एंड्स अप मेकिंग, ही कौन है हमें नहीं पता, ही अभी पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्यू से स्टार्ट होगा, अब क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू कंफर्म है भैया, क्यू से स्टार्ट होगा। द टाइगर हु केम टू टी, ये जुडिथ केयर्स बेस्ट सेलिंग बुक है, हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज की बिकी है, तो ये क्यू से स्टार्ट होगा। अब आपको बताना है कि क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा। क्यों, क्योंकि द स्टोरी, कौन सी स्टोरी भैया, ये जो बिकी है इज अबाउट अ टाइगर, ये टाइगर के बारे में है, ये जो बुक है उसका जिक्र यहां पर है, तो क्यू के बाद एस होगा, बी इसका आंसर होगा। चलिए ये भी हो गया है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तूने क्या करना मरे मिट गई वो जी। बारिश पड़ रही है? अच्छा। वंस ही फाउंड अ पिस्टल, एस से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वंस ही कौन है अभी तो आपको पता ही नहीं है, तो एस से तो हटा दो, डी ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब ढूंढो फट, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, ही ऑलवेज लैंड, ही कौन है अभी भी नहीं पता, तो ये भी हटा दो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। डी लगाया बेटा, जिसने डी लगाया वो गलत है। देखो, सबसे पहले लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस जैज म्यूजिशियन था, उसके बाद दोनों में क्यों है तो हम क्यों पकड़ लेते हैं। एज अ बच्चे के रूप में ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, वो हमेशा मुसीबत में फंसा रहता था। अब आर के बाद क्यू तो आ गया, लेकिन आर के बाद आप क्यू के बाद क्या लोगे, पी लोगे या एस लोगे, ये सोचने वाली बात है। तो घटना क्या हुई कि उसने एक बार ही फाउंड अ पिस्टल, उसे एक पिस्टल मिली और उसने फायर कर दिया, और इसी वजह से वो कहां पहुंच गया, जेल पहुंच गया। तो पहले आएगा एस और एस के बाद आएगा पी, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हो अब होगा तुम्हारे दर्द स्टार्ट, धीरे धीरे यहां से। ये पुराने दिन, कल सुबह 10 बजे क्लास नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। कल मैराथन क्लास होगी सिर्फ रात को, ठीक है, तो अपना जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। और एप्लीकेशन पे जो है बच्चे, उनको पीडीएफ डाल ही दी जाएगी, वो फिर आगे सॉल्व कर लेना पहले जो भी है। पी क्यू, पी क्यू आर और एस, अच्छा ये रहा। दबा के सही हो रहे हैं आज, तो आज तो पार्टी होनी चाहिए फिर तो। मैं तो अभी बाहर जाऊंगा ना, बारिश में नहाऊंगा तुरंत, इतना अच्छा मौसम तो कहाँ ही मिलता है।
हाँ जी, मिला कुछ? क्या बात है, इसमें तो फंसते से नजर आ रहे हो मेरे को आप लोग। चलो लेट्स सी। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर दे नहीं होगा, फाइनली से स्टार्ट नहीं होगा, दे से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट होगा। तो एस से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन है, एस के बाद पी और एस के बाद आर। मिनिमलिस्ट ये मानते हैं दैट क्लटर कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट प्रीशियस स्पेस। कि जो एक कचरा होता है, जो एक क्लटर है, बहुत सारा स्ट्रेस पैदा करता है और बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब एस के बाद पी आएगा या एस के बाद आर आएगा, तो ये हो गया मेरा आर और ये हो गया मेरा पी। तो दे ऑल्सो बिलीव यहां बिलीव है तो यहां ऑल्सो ये भी मानते हैं। तो एस के बाद पी कंफर्म है, फिर सी इसका आंसर होगा। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा बच के चलना भाई, बहुत ध्यान से चलना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि यहां यहां अपने नंबर बचाना थोड़ा सा टास्क होगा तुम्हारे लिए। चलो हो जाओ स्टार्ट। ये क्या है, S1 और ये है S6। तो S1 फिक्स है और S6 लास्ट में फिक्स है। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। ढूंढो। अब जो तीन क्वेश्चन है ना, सारा खेल इसमें है। दम लगा के, पूरा कंसंट्रेशन। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स एंटिटी था, ये कुछ और था शायद, एंटिटी था, इन इट्स एंटिटी। तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। ओके बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स एंटिटी। ओके, जिसने ये निकाल लिया ना, तो समझो वो यहां से फेल नहीं होगा अब। ये बैक्टीरियल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन। चेंज द परसेप्शन कंप्लीटली। तंग करेगा भाई, ये तंग करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा गलत दे रहे हैं आंसर। मैंने यही कहा था, क्योंकि तीन क्वेश्चन है और तीनों में दम लगेगा। ये जिसने ठीक कर दिया ना, तो भाई वो मतलब वो सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुंच चुका है, मतलब उसका लेवल बहुत अच्छा हो गया। सुनो ध्यान से, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद जैसे कई बच्चों ने देख रहा हूं मैं यहां पर, तो वो एस से स्टार्ट कर रहे हैं। वन फीचर ऑफ दिस ग्रोथ, भैया कौन सी ग्रोथ, एस के कैसे उठा रहे हो? सबसे पहले तो ये सुनो, द ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 1000 ईयर इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। हजारों साल से जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये ग्रोथ जो है बायोलॉजी की। वन फीचर ऑफ दिस ग्रोथ, तो मतलब आर के बाद एस आएगा, तो ये तो कंफर्म है। अब आर के बाद एस देख लो फटाफट जल्दी से, कहां कहां दिखाई दे रहा है तुम्हें। आर के बाद एस इसमें नहीं है, आर के बाद एस इसमें नहीं है, तो या तो आंसर पी से स्टार्ट होगा या आंसर क्यू से स्टार्ट होगा। तो ए और डी में आंसर छिपा हुआ है। अब पी से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, उसका रीजन देता हूं। क्योंकि क्यू में लिखा है डार्विनियन आइडियाज ऑफ इवोल्यूशन, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन चेंज द परसेप्शन कंप्लीटली। उसने इस परसेप्शन को बदल दिया। किस परसेप्शन को? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स इंटिटी। इस परसेप्शन को डार्विन के आइडिया ने बदल दिया है। तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब फिर देखो, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, क्यू के बाद आ जाएगा पी, कि इन लेटर ईयर, बाद में क्या हुआ, ये जो फोकस है वाज फिजियोलॉजी एंड इंटरनेशनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। द फोकस वाज, बाद के कुछ सालों में ये फोकस जो है ये चेंज हो गया है। तो क्यू के बाद पी और आर के बाद आ जाएगा एस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, ये बनेगा। लास्ट दो क्वेश्चन है भाई, दम खम तो देखो लगाना पड़ेगा। ये हल्का फुल्का काम नहीं है इनको करना, बट फिर इनको करने के बाद ना, कुछ ऊपर भी नहीं है इनके लेवल, इससे बाहर भी नहीं है कुछ भी। ये क्या मतलब, सब कुछ खत्म। हाँ जी, पीपल इन सोसाइटी नीड मैनी
गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सब लोगों को चाहिए। तो ये हो गया S1, यहां से फिक्स हो गया कि लोगों को ये सब चीजें चाहिए। और S6 लास्ट में है कि टीचर इन द लोकल स्कूल हैज द स्किल रिक्वायर्ड टू इंपार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट। तो ये टीचर के बारे में बता रहा है कि लोकल स्कूल में उनको स्किल चाहिए बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो यहां से आ जाओ जरा S1। PQRS मतलब अगर तुम एक भी ढूंढ लो तो भी आंसर मिल सकता है इसका, क्योंकि सारे अलग अलग है ना, तो अलग अलग में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अ वीवर मे हैव सम yarn, a family farm may own a plot of land, every individual has some amount of goods and series that one would like to use। तो गुड्स का जिक्र आर में भी है और एस में भी है, और यहां इसने इसी की बात की है, गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा सीरीज नहीं है यार, ये सर्विसेज है, SERVICES, सर्विसेज है ये, है ना। तो या तो आर से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, या तो आर से या एस से। चलो आसान कर दिया तुम्हारे लिए मैंने, बी और सी में से आंसर ढूंढना है आपको, बी और डी में से। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में उन्होंने गलत कर दिया है, तो मैं बता देता हूं उनका रीजन। अब उसने बताया कि भैया लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, और उसमें क्या क्या है वो सब बता दिया उसने। तो आर आएगा या एस आएगा, ये मैं आपको उसका रीजन देता हूं, कौन सा पहले आएगा। ठीक है, देखो इसमें उसने कहा है इनफैक्ट वास्तव में गुड्स और सर्विस की लिस्ट इतनी बड़ी है किसी भी इंडिविजुअल की नीड की, इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगिन विद हैज ऑल द थिंग्स वन नीड्स। इतनी बड़ी लिस्ट है कि सबके पास सब कुछ नहीं है। एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट, सबके पास थोड़ा सा है। यार ना इतनी बड़ी लिस्ट है कि सबके पास सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, सबके पास थोड़ा सा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आर में है, तो पहले एस आएगा, एस के बाद आर आएगा बेटे। ठीक है, एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो एस के बाद आर आएगा, डी इसका आंसर होगा। तुमने आर लगा दिया शुरू में ही। अब ये तो दिल टूटा होगा कई लोगों का, और कुछ के तो बिल्कुल सातवें आसमान पे चले गए कुछ लोग तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बट कोई बात नहीं, 9 नंबर लाने का भी मौका है हमारे पास। आज गलत हो गया तो क्या हुआ, कल पकड़ेंगे। ये गलत नहीं होना चाहिए। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज, गांव में खेती सबसे बड़ा प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। और S6 लास्ट में ये है PQRS, मतलब अगर तुमने एक भी पकड़ लिया ना PQRS, कौन सा सबसे पहले आएगा, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। वो पुराने दिन। कूल होके, कूल होके, कूल होके करना है। फंस गए बेटे, फंस गए, इसमें भी कई लोग फंस गए। ये तो मैंने देखा है, जैसे टफ क्वेश्चन आता है ना वहां फंस जाते हैं काफी लोग आप में से। देखो जरा है क्या कहानी। कह रहा फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, गांव में सबसे बड़ी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्यों में है मेरे बच्चे, कि उसने कहा है सालों में ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फार्मिंग, इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो फार्मिंग का एक्सप्लेनेशन इसी में दिया है कि सालों साल जो हुए बीते हैं उनमें फार्मिंग का मेथड बदला है। तो क्यू से स्टार्ट होगा, यही इसका आंसर है ए। ठीक है, QPSR। ठीक, क्यू से स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं है।
और जो चेंजेस आए हैं ना, तो इन्हीं को इसने कहा है दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप। इन चेंजेस की वजह से ज्यादा क्रॉप्स, तो इसका मतलब क्यू के बाद पी, ठीक है, और क्यू के बाद पी, बाकी कोई से में नहीं है, तो यहां से भी पकड़ सकते थे। चलिए जी, एक बार आपका स्कोर पढ़ लेता हूं, और कल मिलना महामैराथन में। कल उड़ाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इजी लेवल भी होगा, टफ लेवल भी होगा, ठीक है, एसएससी लेवल भी होगा, एयरफोर्स लेवल भी होगा, और एनडीए में जिस तरीके के आते हैं खतरनाक वाले, एनडीए वालों तैयार रहना, तुम्हारे लिए बड़ा कीमती है, 10 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो मैं आज के धुरंधर लोगों के पढ़ देता हूं कमेंट्स